आज का टॉपिक है हमारा कवि परिचय, जिसमें हम 4 कवियों के कवि परिचय देखेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अगले 4 कवियों के कवि परिचय। ये 12th क्लास के सिलेबस में जितने भी कवि परिचय आने वाले हैं, सिलेबस से हटे हुए कवि परिचय को इस वीडियो में नहीं लिया गया है, इसलिए इसमें 8 कवि परिचय आपके पेपर में आएंगे। हरिवंश राय बच्चन का पहला कवि परिचय है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और जिनका निधन 2003 मुंबई में हुआ था। इनकी 2 रचनाएँ हैं, आत्मपरिचय एक गीत और मधुशाला मधुबाला। यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई है, आप अपने लिए जो सरल हो वो याद कर सकते हैं। भाव पक्ष, व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का एक घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। कला पक्ष, उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गैर शैली में अपनी बात कही है। विकल विक्षुब्ध मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया है। उन्होंने हालावादी कविताएं लिखी है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। साहित्य में स्थान, बच्चन का कवि रूप सबसे व्याख्यात है। कविता में ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन की हिंदी काव्य संसार में विलक्षण लोकप्रियता का मूल कारण है। इसी तारतम्य में हमारे अगले कवि हैं आलोक धर्मा, जिनका जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ है। रचनाएं, पतंग, भागी हुई लड़कियों, जनता का आदमी, दुनिया रोज बनती है। भाव पक्ष, आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। ये छायावादी कविता का लेखन करते हैं। दुनिया रोज बनती है संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती है। कला पक्ष, कवि ने युद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज व सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला है। बिहार राष्ट्र परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान व पहल सम्मान से भी नवाजा गया है। इसके बाद में हमारे कुंवर नारायण मिश्र, जिनके जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिनकी रचनाएं हैं बात सीधी थी पर, कविता के बहाने, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। भाव पक्ष, आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैज्ञानिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी है मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। जीवन का मुकम्मल तौर पर समझाने वाले एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि रहे हैं। कला पक्ष, उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीच शब्द हैं। साहित्य में स्थान, 2009 में वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से साहित्य अकादमी सम्मान, कुंवर आसान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियों फेरियाना सम्मान और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इन्हें किया गया है, जो हमारे हिंदी काव्य साहित्य में विशिष्ट स्थान एवं अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसके बाद में हमारे रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और जिनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हुई। रचना है कैमरे में बंद अपाहिज और हंसो हंसो जल्दी हंसो। भाव पक्ष, जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पाँव वर्तमान में ही गड़े हैं। इनकी कविताएं मानव संबंधों की खोज करती है। जिन आशाओं और सपनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही थी, उनका निरंतर विरोध करना उनकी रचनात्मक लक्ष्य रहा है। कला पक्ष, रघुवीर सहाय की अपनी काव्य शैली है। उनकी भाषा सरल, साफ सुथरी एवं सीधी सधी हुई है।
उनकी भाषा शहरी होते हुए भी सहज व्यवहार वाली है, सजावट की वस्तु नहीं है। रघुवीर सहाय आधुनिक काव्य भाषा के मुहावरे को पकड़ने में अत्यंत कुशल हैं। मार्मिक उजास और व्यंग एवं बुझी खुरदुरी मुस्कान उनकी कविता के गुण हैं। छंदानुशासन के लिहाज से वे अनुपम हैं। साहित्य में स्थान 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नव भारत दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे। कवि होने के साथ साथ निबंध लेखक, कथाकार तथा आलोचक भी ये रहे हैं। ये थे हमारे 4 कवियों के कवि परिचय। इसके बाद में अगली वीडियो में शमशेर सिंह बहादुर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास और उमाशंकर जोशी की कवि परिचय के साथ मिलते हैं। गुड बाय।